हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम हमारी क्लास 2 कर रहे हैं क्वांट्स की, जिसमें हम नंबर सिस्टम को आज कंप्लीट करेंगे। बच्चे, सबसे पहले मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, हमने शुरू किया है बेसिक न्यूमेरेसी में ये टॉपिक्स, जिसमें हमने फर्स्ट नंबर सिस्टम से शुरू किया है और नंबर सिस्टम में सब टॉपिक्स है बच्चे ये। और हमने फर्स्ट क्लास में नंबर ऑफ जीरोस तक कंप्लीट कर लिया है। अब आज की क्लास शुरू होने से पहले एक बार मैं दोबारा से आपको सारे समझा देती हूँ। जैसे कि बच्चे, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स इसमें हमने किया था। मैंने कहा था एक लाइन ड्रॉ कर लो, 1 2 3, और इस साइड से लिख लो। अगर बच्चे मैं अपनी काउंटिंग जो शुरू कर रही हूँ 1 से, तो उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर मैं शुरू कर रही हूँ 0 से, तो हम उन्हें कहते हैं होल नंबर्स। अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को इंक्लूड कर रही हूँ, तो इन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। और इन्हीं इंटीजर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें, जिसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये बन जाते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। और ये तो थे हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब बाकी होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से हो गए बच्चे? ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, जैसे कि √2 हो गया, पाई हो गया, ये वाले। ठीक है। और इन सभी को मिला के हमारे क्या बनते हैं बच्चे? रियल नंबर। फिर एक, अगर ये सारे रियल नंबर है, तो एक होते कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तक हमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो जैसे √-1 इसका सॉल्व करना, ये हो गया। और अगर मैं रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मिला दूं, तो ये सारा बनता है हमारा। इसमें और भी छोटे छोटे इंक्लूड हो जाते हैं सारे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, तो ये बन जाता है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चे। अब इसमें भी हमने फर्दर एक चीज की थी, जैसे कि नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर मैंने कहा कि 1 से शुरू होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था। जिसमें 1 इस पे लिखते हैं प्राइम नंबर, जो सिर्फ अपने टेबल पे या फिर 1 पे ही जाते हैं, इसके अलावा नहीं। और कंपोजिट वो जो अपने अलावा बाकी भी किसी और के साथ डिविजिबल हो सकते हैं, जैसे कि 4 6 8 9। ठीक है बच्ची। और इसमें हमने कुछ रूल्स किए थे, जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, तो उसका फॉर्मूला किया था हमने n+1/2। अगर सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ 10 नंबर्स, तो उसका फॉर्मूला हमने किया था n+1 to n+1/6। फिर था, अगर मैं क्यूब ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, मतलब कुछ भी n नंबर्स ले लो यहाँ पे, ये कोई भी n नंबर हो सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था। जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उसी को लिख के इस सारे का कर दो तुम स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये हमने किया था फर्स्ट वाला। इसमें ही थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूं इनके बीच में, जैसे इनके बीच में मैं कुछ नंबर्स ले लूं। अब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर तो आपको पता ही होगा, पॉजिटिव जो 0 के आगे होते हैं, नेगेटिव जो 0 के पीछे होते हैं। इसके अलावा कुछ और, जैसे अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस की बात करूं, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस कितने टाइप की होती है? काफी टाइप की होती है। मैं कुछ आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जो डिनोमिनेटर होता है वो ग्रेटर होता है देन न्यूमिनेटर। एग्जाम्पल, अगर मैं कह रही हूँ 4/7, या फिर मैं कह रही हूँ 9/11, इम्प्रॉपर होता है फिर एक, उसमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख दूँ 5/2, 11/9। फिर और मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, इसको कैसे लिखते हैं हम? जैसे 5/1/7, इस तरीके से। फिर आगे डेसिमल फ्रैक्शन होती है। मीन सेंस, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 5/10,
20/100। तो इनको हम डेसिमल में कर सकते हैं ना, ये वाली चीज होगी। इसके अलावा और कौन से हो गए? और कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होती है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जैसे मतलब इसमें मैं लिख दूं 2/3, ये न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर लिख दूं मैं 6/7। इस तरीके से होती है। ठीक है बच्चे। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं, हमने बात की थी ऑड इवन नंबर्स की। ऑड नंबर्स जो टू के टेबल पे नहीं जाते, जैसे 4, 5, 7, 9, 11, ये सारे क्या हो गए हैं? ऑड नंबर, इसमें वन भी इंक्लूड होगा। इवन कौन से होते हैं जो टू के टेबल पे जाते हैं? 2, 4, 6, 8 एंड सो। और मैंने कहा था, अगर मैं आपको कह दूं एक ऑड नंबर को इवन नंबर के साथ हम प्लस कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कैसे फाइंड कर सकते हो? कोई भी एक छोटा सा ऑड नंबर ले लो, एक इवन नंबर ले लो, इसको करके देख लो, 3 आ रहा है, तो इससे मेरे को पता लगा ऑड प्लस इवन इज इवन ऑड। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो 1 × 2 क्या होता है? 2। तो वो इवन ही निकल के आएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है बच्चे। इसके अलावा हमने किया था, अगर हमारे कन्वर्जन ऑफ रीअकरिंग नंबर्स, रीअकरिंग नंबर्स वो होते हैं जो नेवर एंडिंग होते हैं, मतलब उनके वो एक, मैं दोबारा से बता देती हूँ, डेसिमल ना दो टाइप की होती है देखो। एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि अगर मैं लिख दूं 1.25, ये एंड है। पर यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे मैं बार बार बस यही आंसर आ रहा है, नेवर एंडिंग टिल इन्फिनिटी। तो उन्हें हम नॉन रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं बच्चे। और इनको जब सॉल्व करना होता है इन फ्रैक्शन, तो वो कैसे करते हैं? सपोज करो मेरे पास ये वैल्यू है और मैं इसके ऊपर कैप लगा दूं, कैप का मतलब ये है कि ये रिपीटिंग में है। तो बच्चे इसका आंसर आएगा 5। कितने के ऊपर कैप है? एक, तो उतने 9 लिख दो। ठीक है। ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। सपोज करो अब मैं 5, 3, 2 लिख दूं। अब मैं कह दूं इसका बताओ, 5, 3, 2, ये कितने के ऊपर कैप है? 3 के ऊपर, 3, 9 लिख दो। सपोज करो एक क्वेश्चन मैं लिख दूं 5, 4, 7। अब दो के ऊपर कैप है, तो ये कैसे करूंगी? 5, 4, 7 ऊपर तो सारा लिख दो। नीचे कितने के ऊपर कैप है? दो। दो के 9 लिख दिया, एक के ऊपर नहीं है तो उसका 0 लिख दिया। अब कि जिसके ऊपर कैप नहीं है उसको इसमें से माइनस भी कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा? 5, 4, 2/9, 9, 0। आगे इसको कटिंग कर करके तब तक सॉल्व करना है जब तक हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ना आ जाए, कि उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व ना कर पाए बच्चे। ठीक है। ये होते हैं। इसके अलावा अगर सपोज करो मैं 1/25 यही सम ले लिया और यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो इसको कैसे करेंगे? वन को अलग लिख लेंगे, इसको अलग एक यूनिट बना लेंगे। तो वन ये यहाँ पे लिख लिया। मैंने ये सिखाया था कि ये दोनों को एज इट इज लिख लोगे। एक के ऊपर कैप है उसका 9 लिख लोगे, जिसके ऊपर कैप नहीं है उसको 90 लिख लोगे। इसको माइनस किससे करोगे? जिसके साथ जिसके ऊपर कैप नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा? 1/23/90। देखो इसके आगे ये सॉल्व नहीं होता, इसका फाइनल आंसर आएगा। आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो इसको, ये आ जाएगा बच्चे। समझ आया आपको? आगे। अब आगे मैं आपको फैक्टर्स की बात बताऊं। फैक्टर्स को ना बच्चे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यूनिट, प्राइम एंड कंपोजिट। बच्चे अब यूनिट मतलब 1 हो गया, प्राइम जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, इसके अलावा और किसी के पे नहीं जाते, मतलब खुद के टेबल पे एक 1 पे, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो पाते। कंपोजिट जो अपने अलावा बाकियों पे भी जा सकते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब आपको अगर मैं बात करी तो टोटल फैक्टर्स, मैं क्या कहूंगी? प्राइम फैक्टर्स प्लस कंपोजिट फैक्टर्स प्लस 1। इस वे में होगा बच्चे, ये याद रखना। और इसके अलावा मैं आपको ये चीज बता देती हूँ, अगर मैं बात करूं कि पहली बात तो एक ये स्ट्रेंज है कि 2 भी क्या है? हमारा प्राइम फैक्टर है। उसके बाद ये इवन प्राइम फैक्टर है हमारा। ओड प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? वो होगा 3। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो अप टू 50 हमारे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चे? 15 होते हैं प्राइम नंबर्स। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 50 तक अगर मेरी काउंटिंग है तो उसमें कितने प्राइम नंबर? अब लिखने तो नहीं जाओगे तो फटाफट बस याद कर लो ये 15 होते हैं। अगर 100 तक मैं काउंटिंग लिख रही हूँ तो उसमें होते हैं 25 प्राइम नंबर।
अगर मैं 200 ले रही हूँ तो वहां तक जा रहे हैं तो 46 प्राइम नंबर हो जाते हैं। वही अगर मैं अब 100 और 200 के बीच में देख रही हूँ सिर्फ, तो बच्चे इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 21 प्राइम नंबर हो जाएंगे। ये आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक थी, इसको लिख लो कहीं पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो प्राइम नंबर है बच्चे वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, 6k-1 और 6k+1। इसके अलावा आपको एक और चीज बता देती हूँ, कोई भी प्राइम नंबर अदर देन 2 एंड 3, अगर हम उसको किसी को भी डिवाइड कर दे 6 के साथ, तो हमेशा रिमाइंडर बच्चे 5 आएगा या फिर 1 आएगा। एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे कि मैं ले लूँ 5, 7, 11, 13, इनको आप डिवाइड करके देखो, 6 के साथ डिवाइड करोगे तो इसका जो रिमाइंडर रहेगा वो 5 रहेगा, इसका रिमाइंडर 1 रहेगा, इसका रिमाइंडर करके देखो 5 रहेगा, ये 1 रहेगा, ऐसे रहता होता है। मैंने ना सपोज करो कोई नंबर दे दिया, उसको हम n मान लेती हूँ, मैं उसमें एक वैल्यू लिख देती हूँ, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। कोई भी नंबर ले लिया और आपने उसको प्रॉपर उसके फैक्टर्स निकाल के देख लिए, हमारी ये वैल्यू आ गई। और मैं पूछ लूँ क्वेश्चन में कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर मल्टीपल ऑफ 2, तो बच्चे आप कैसे करोगे? सबसे पहले मैं आपको रूल बता देती हूँ नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का एंड सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का। बच्चे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, जैसे मेरे पास ये नंबर आ गए, इनकी जो पावर है इनको इनको एक एक बढ़ा दो। 4 को बढ़ा दिया 5 बन गया, इसको बढ़ा दिया तो ये बन जाएगा 4, इसको बढ़ा दो ये क्या बन जाएगा 3, और लास्ट वाली को इसकी पावर को बढ़ाया तो ये बन गया 2। इन सभी को कर दो अब मल्टीप्लाई, 10 बन गया, ये 12, तो कितना हो गया 120। वही अगर मैंने सम निकालना है तो बच्चे इसको इन सभी को एक्सपेंडेड वे में लिखते होते हैं, कैसे, जैसे 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 ले लो, फिर 2 की पावर 3 ले लो, फिर 2 की पावर 4 ले लो। ऐसे ही सभी को आपने एक्सपेंडेड वे में लिखना है। ठीक है, अब इनको प्रॉपरली सॉल्व करो। पहले मैं फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो ओवरऑल वैल्यू 1 होती है, आगे 2 आ जाएगी। पावर का मतलब है कि 2 को उतनी बार उतने उसके साथ ही उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बन गई 4। आगे फिर इसको मतलब 3 बार 2 को ही अपने आप से मल्टीप्लाई, 8 बन गया, फिर 16। ऐसे नेक्स्ट वाला करेंगे 1, 3, यहाँ पे आएगा 1, 5, 25, फिर यहाँ पे करेंगे 1, 7। अब आगे इन सभी को प्लस कर दो, क्या आ जाएगा, 3, 7, 7, 15, 15 को इसमें से किया आ जाएगा बच्चे 31। आगे 31 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है, 1 + 3 = 4, नेक्स्ट वाली को किया तो ये तो बन गया 6, 6 को इसमें से किया तो आएगा 31, फिर लास्ट वाली को किया 7। इन सारे को मल्टीप्लाई कर दो, आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा। ऐसे करते होते हैं क्वेश्चन। बट अब क्वेश्चन की डिमांड है इस क्वेश्चन में कि वो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए बच्चे। देखो अगर मैं सारे को मल्टीप्लाई कर रही हूँ एट द एंड ये सारे ही 2 के मल्टीपल है, क्योंकि 2 भी इनमें इन्वॉल्व है। तो बच्चे एक मैं 2 बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या 2 की पावर 3 रह जाएगी, बाकी एज इट इज लिखूंगी मैं। यस और नो? तो अगर मैंने कहा है कि वो फैक्टर्स बताओ कि इसकी जो मल्टीपल ऑफ 2 है, तो मैं एक 2 करनी बाहर निकाल दूं, मतलब ये सारे 2 के साथ मल्टीपल है, तो मैं अब इनकी पावर्स ले सकती हूँ। मैंने कहा है कि अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो पावर में एक प्लस कर देते हैं, ये 3 है तो इसकी पावर 4 बन जाएगी, ये भी 4 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3, और लास्ट ये क्या बन जाएगा 2। इन सभी को बच्चे क्या कर दो आप, अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो, ये 16 है, ये 6 है, 16 × 6 कितना होता है बच्चे, ये होता है 96। मतलब कि नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं इसके वो 96 हैं, जो कि मल्टीपल ऑफ क्या होंगे, 2। समझ आई बच्चे? एक और क्वेश्चन दे दूं मैं आपको। सपोज करो एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं कह दूं कोई नंबर है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n आर मल्टीपल ऑफ 6।
मैं इनकी कुछ वैल्यू दे देती हूँ आपको, सेम नंबर ही दे देती हूँ, चलो छोड़ो, सेम नंबर ही देती हूँ मैं आपको। 2 4 3 3 5 2 एंड 7 1। अब मेरे को पता है कि 6 कैसे बनता है, 2 और 3 को बाहर निकाल के, इनको बाहर निकाल लिया तो इसकी पावर 3 रह जाएगी, ये भी एक बाहर निकाले तो इसकी पावर 2 रह जाएगी, एक 5 की पावर 2, एक 7 की पावर 1। बच्चे अब इसमें भी सेम करोगे, जो ये पावर्स हैं इनको एक एक बढ़ा दो, हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर में आ जाएंगे जो मल्टीपल ऑफ 6 हैं। इसको ऐड कर दो और एंड में 2, इन सभी को कर दो। ये क्या बन गया 8, ये 9, कितने आगे 72 फैक्टर से। समझ आए बच्चे? डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए, वो आपको हेल्प करेगी। सपोज करो बहुत बड़ा नंबर दे दिया और आपको कह दिया लाइक 2 3 4 6 9 5, डिवाइड बाय 3 2 या फिर ऐसे कुछ है। बच्चे डिविजिबिलिटी के ना रूल आपको आने चाहिए, इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी और मैं लिंक इस वीडियो के ऊपर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी बच्चे। वो आपको आने चाहिए उसमें। जैसे 2 4 8, इसका क्या रूल होता है, 2 की डिविजिबिलिटी लास्ट नंबर देखते होते कि वो 2 के जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर 4 का देखना है तो लास्ट 2 डिजिट को 4 के साथ डिवाइड करके देखते होते हैं, अगर 8 को देखना है तो लास्ट 3 को। वही अगर मैं 3 और 9 का रूल बताऊं तो दोनों में ही हम सारे नंबर्स को प्लस करके देखते हैं कि क्या वो 3 या फिर 9 पे जाते हैं, तो उससे इनकी डिविजिबिलिटी देखी जाती है। बट ऐसी ही कुछ ट्रिक्स होती है, वो उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप उसमें समझ लीजिए, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बच्चे। एक चीज समझते हैं आज, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं बच्चे? ऐसे नंबर जो कि बच्चे जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बच्चे ये हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि मैं 2 और 3 की बात कर लूं, 4 और 5 की बात कर लूं, बच्चे ये एक दूसरे के साथ डिविजिबल नहीं होते हैं, और इनका हाईएस्ट एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है बच्चे। इसके अलावा परफेक्ट नंबर होते हैं। परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं बच्चे, याद रखना, वो 2 के मल्टीपल होंगे हमेशा। ठीक है। इसके अलावा मैं और बात करूं, हमने इसके अलावा डिवाइड वाले क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने कहा था जो डिविडेंड होता है वो डिविजनर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है बच्चे। बच्चे इसके अलावा हमने किया था एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन। एचसीएफ, एलसीएम। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें क्या एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बच्चे बेसिकली हमने इसमें क्या किया था, सपोज करो आपके पास बहुत सारी मतलब फ्रूट्स की बकेट्स हैं, ठीक है, और मैंने कह दिया कि मैंने इनको इतने लीस्ट नंबर ऑफ डिवाइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से कि दोनों के जो फ्रूट्स हैं वो इक्वली हर डब्बे में आ जाएं। बच्चे उस केस में हम एचसीएफ करते हैं। एलसीएम क्या होता है, सपोज करो इसमें मतलब लाइक क्लॉक वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर हम एक टाइम पे मतलब अलग अलग चीजें मूव हुई फिर एकदम से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएंगी, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं बच्चे नंबर ऑफ जीरोस की। तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, जैसे 1 1 3 2, मैं कह दूं इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं बच्चे, इसको हम 5 के पावर के साथ तब तक करेंगे डिवाइड जब तक हमारे पास इसकी वैल्यू ना आ जाए। मतलब कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे 4 लिख दो पावर, यहाँ पे पावर क्या लिख दो 5, तब तक करना है जब तक ये फाइनल हमारा ऐसे ना हो कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा ना हो। देखो, इसको 5 के साथ डिवाइड किया, इसको 1 1 3 2 को 25 के साथ किया, इसको 1 1 3 2 को 125 के साथ किया, इसको 1 1 3 2 को 625 के साथ करेंगे। नेक्स्ट इसको 1 1 3 2, ये तो बच्चे बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, या इसके साथ तो हम कर ही नहीं सकते, ये जाएगा हमारा नंबर। अगर मैं बात करी 625 ले लेते हैं, और 625 में अगर मैं कह रही हूँ कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 3 1
25, मतलब ये तो बड़ा होगा, इस यहाँ तक नहीं करना हमने, सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना है, हमारे नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 1132 डिवाइड बाई 5, तो इसकी वैल्यू आ गई 226। आगे इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारी वैल्यू आएगी 45। पॉइंट्स का हमें कुछ नहीं है, बस जहां तक जाता है वहां तक सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट इसको करूंगी 125 को, तो ये आएगा 9। आगे नेक्स्ट 625 को करूंगी तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1। इन सभी को ऐड कर दूंगी मैं, ऐड करूंगी तो ये क्या बन गया 10। 10 और इसमें ऐड कर दूंगी 55 हो जाएगा। 55 को इसके साथ करूंगी तो बच्चे क्या आ जाएगा 281। इस तरीके से हमने सॉल्व करना है, 281 जीरोस उसमें बन जाएंगे अगर मैं इसका प्रॉपरली फैक्टोरियल निकालूं, नंबर ऑफ जीरोस निकल आएंगी इतनी। ये हमने क्या फाइंड किए हैं बच्चे, नंबर ऑफ जीरोस। समझ आई बच्चे आपको? और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको एज इट इज आ जाता है, जैसे 24 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23 19। बच्चे मैंने कहा है कि हमने नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, फिर 10 बनता है, मतलब 2 और 5 दोनों आने चाहिए तभी ये बन सकता है बच्चे। 2 जो ऐसी चीज है, ये तो आलू है एक तरीके का, जो हर किसी के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाता है ऑलमोस्ट। सिर्फ 5 है जो किसी किसी के साथ होता है। तो बच्चे जिनके पीछे 0 या फिर 5 होता है वही 5 के साथ डिविजिबल होता है। तो बच्चे अब देखो इस क्वेश्चन में हमने 5, जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही उसमें 0 होते हैं, ये चीज कंसीडर करनी। अब देखो इसमें 5 नहीं आता, इसमें देखो किसी के पीछे 5 या फिर 0 तो नहीं आ रहा। तो अगर आपसे मैं पूछ लूं कि इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 0 होंगी। क्यों? क्योंकि ये कोई भी 5 के साथ डिविजिबल है ही नहीं बच्चे। ठीक है बच्चे, ये आपने चीज ध्यान रखनी है। तो ये थे पिछले कुछ टॉपिक जो हमने किए थे, उसकी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कैसे क्या है। आज मैं बच्चे आपको करवाऊंगी रिमाइंडर प्रॉब्लम। रिमाइंडर प्रॉब्लम। अब मेरे को कोई क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, सपोज करो मैंने दे दिया आपको क्वेश्चन 16 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन 13, और मैंने कह दिया इसका रिमाइंडर फाइंड करो। बच्चे ये कैसे करते होते हैं, जैसे जो ऊपर वाली वैल्यू है इनको हम ए भी मान लेते होते हैं और नीचे वाली को एक्स, तो मतलब मैं ए अपॉन एक्स और मैं बी अपॉन एक्स ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो मतलब 16/13 कर लूँ और 24/13 कर लूँ, तो 13 को इसके साथ डिवाइड करूंगी तो मेरे को पता है कि पीछे रिमाइंडर क्या रह जाएगा 3। वैसे ही मैं अगर इसको इसके साथ डिवाइड करूं, मेरे को पता 13 2 कितना होता है 26। 26 तो मैं ले ही नहीं सकती, मतलब 13 ही लेना होगा। तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, इसको इसमें से माइनस किया कितना बचेगा बच्चे, ये 11। तो मतलब कि जो मेरा रिमाइंडर फाइनली जो बचेगा वो क्या होगा, 33/13। अब भी देखो ये इससे बड़ी है वैल्यू, तो अभी भी ये रिमाइंडर हमारा फाइनल नहीं माना जाएगा बच्चे। तो इसको आगे फर्दर मेरे को सॉल्व करना होगा। 33 से छोटा 13 के टेबल में क्या आ जाता है बच्चे, यहाँ पे देखो 3 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि 39 जाता है, ये 2 पे जाएगा, मतलब कहाँ 36। 33 को 26 के साथ मैं माइनस करूंगी बच्चे, ये 13 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा बच्चे 7। अब देखो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। तो मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा ओवरऑल वैल्यू का, 7। समझ आई बच्चे? अब आप कहोगे मैम इतने सम के लिए मैं इतना करूंगी। बच्चे ये तो एक आपको समझाने का तरीका है। अगर मेरे पास वैल्यू बहुत बड़ी आई है, बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब सपोज करो मैं यहाँ पे नंबर ले लूं 16 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 37, और मैं कहती हूँ इसको डिवाइड करना है आपने 7 के साथ। अब देखो इनको इतने सारों को मल्टीप्लाई करने की जगह मैं एक एक कर सकती हूँ। जैसे मेरे को पता है कि अगर मैं 7 को इसके साथ डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 2 आएगा, क्योंकि 14 में से इसको माइनस कर दिया। वैसे ही 7 के टेबल में 23 से 21 जाता है, इसमें से इसको माइनस करूंगी तो 2 बचेगा। वैसे ही अगर इसमें से देखो पहले तो ये 7 पे गया होगा, 7 पे जाने के बाद इसमें से कितना बचा होगा 5, और ये वाला 5 ले रहे 55 से छोटा क्या जाता है इसके 7 के टेबल में, हाँ जी 49। 49 गया होगा तो पीछे कितना बचा होगा 6। वैसे ही अगर मैं लास्ट वाले 37 से छोटा 7 के टेबल पे क्या है 35, तो पीछे रिमाइंडर क्या बचा होगा 2। और मैं इन अब तीनों को अब चारों को क्या करूंगी मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया 8।
एट सिक्स जा 48। देखो 48 अभी भी इससे बड़ा है, तो 48 को दोबारा से 7 के साथ डिवाइड करूंगी बच्चे। अब 7 के टेबल में 42 जाता है, 48 से छोटा, तो पीछे रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 6। समझ आया बच्चे कैसे किया? अगर नहीं समझ आया दोबारा से करते हैं क्वेश्चन। सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा करके, 36 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 7 प्लस 113 मल्टीप्लाई बाय 181 मल्टीप्लाई बाय 151 अपॉन 9। अब इसको कैसे करोगे इतने नंबर को? तो पहले एक एक वही, 36 से छोटा इसके टेबल में क्या है? 35, तो पीछे रिमाइंडर क्या बचा होगा? 1। 44 से छोटा 7 के टेबल में क्या आता है? 42, तो माइनस करके रिमाइंडर क्या बचा होगा? 2। 50 से छोटा 7 के टेबल पे क्या जाता है? 49, तो इसमें पीछे क्या बचा होगा? 1। देखो ये इजी होगा ना, इतनी सौखी होगी इसकी कैलकुलेशन। वैसे ही 9 के टेबल में 13 से छोटा वो 9 खुद जाता, तो पीछे 4 बचा होगा। और इस 181 में से किया तो ये पीछे क्या बचा होगा? 18 तो डायरेक्टली गया होगा, पीछे 1 बचा होगा बच्चे। वैसे ही 151 को करूंगी मैं डिवाइड करके, देखो आप। पहले ये 9 गया होगा, फिर इसको माइनस किया गया होगा, फिर यहाँ पे आ गया होगा 61। 61 से छोटा क्या आ जाता है? 56। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? ये वहां पे 56 नहीं, 54। 54, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 7। तो यहाँ पे आ गया 7। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे सभी को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 28। बच्चे डिवाइड करना होगा पहले। जब मैं अब देखो 27 जाता है 9 के टेबल पे, तो मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो 2 + 1 आएगा बच्चे, ये फाइनल आंसर माना जाएगा। मतलब ओवरऑल जो ये स्टेटमेंट है इतनी बड़ी, इसका आंसर क्या माना जाएगा? 3। समझ आया बच्चे कैसे किया ये? अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, हमने किया था ना, डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम कह देते हैं। जैसे प्रॉपर भी नहीं, बड़ा अगर मेरे पास ऐसा नंबर है, इस कंडीशन में अगर मैं एक एक के इसको साथ इसको करूंगी, तो मेरे को पता है कि अगर मैं इसको नेगेटिव वे में ले लूँ, ये इससे कितना कम है? 2 कम है। और ये इससे कितना कम है? 1 कम है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो बच्चे मेरे को पता है माइनस हट जाता है। तो मैं अगर जैसे भी इसको डिवाइड करूं, एट द एंड मेरे पास जो रिमाइंडर होगा 2 होगा, तो इसका आंसर 2 ही होगा। बट कई बार सिचुएशन क्या आ जाती है, हमें 3 डिजिट नंबर दे देते हैं। सपोज करो यहाँ पे मैं लिख दूं 61, 62 और 63, और मैं कह दूं इसको 66 के साथ करना है। मेरे को पता है ये इससे कितना कम है? 5। ये इससे कितना कम है? 4। और ये इससे कितना कम है? 3। बच्चे अगर मैं इसको आगे भी सॉल्व करूंगी, ये 20 हो गया। 20 × 3 कितना होता है? 60। देखो ये इससे अब भी छोटा है और माइनस में है। तो फाइनल वाला कैसे निकालते होते हैं? अगर अभी भी अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो बच्चे इसको जो डिनोमिनेटर है उसी के साथ हम दोबारा से प्लस कर देते, तो ये आंसर क्या आ गया? 6। तो मतलब ये इसका ओवरऑल वैल्यू का जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 6। समझ आई बात? एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, ये आप अपने आप करके लेके आओगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर क्या है। सपोज क्वेश्चन है 72, 73, 75, 196 डिवाइड बाय 34। इसका आंसर आप करके लेके आओगे, ठीक है? नेक्स्ट। अब जब मैं रिमाइंडर की बात कर रही हूँ बच्चे, कई बार क्वेश्चन ये वाले तो बहुत रेयर आते हैं, जो रियल वाले जिसे कहते हैं ना कि हाँ इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। वो कौन से क्वेश्चन होते हैं? सपोज करो मेरे पास वैल्यू है ये। बच्चे अब मैं कहती हूँ इसका रिमाइंडर निकालो। कैसे करोगे? सबसे पहले आपको एक चीज जाननी होगी। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, ax/+1 अपॉन a की पावर n, तो बच्चे इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। जैसे मैं a कह रही हूँ 9 है, तो 9 के साथ ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करूँ और +1 कर दूं, तो मेरा आंसर यही, मतलब ऊपर जो वैल्यू n, तो यही होता है वैल्यू। ठीक है? तो ये तो सेम वही होगी, ठीक है?
अब देखो इसके साथ क्या मल्टीपल, क्या 37 से छोटा कुछ जाता है 9 के टेबल पे? हाँ जी, 4 पे जाएगा ना। 4 9 जा 36, 36 प्लस 1 इज 37, मतलब एग्जैक्टली जा रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चे? 1। 7 डिवाइड बाय 8 कर दिया, तो इस सिचुएशन में ये 8 मल्टीप्लाई बाय 4, नीचे भी 8 -1 है। अगर ये वाली कंडीशन होती है ना जिसमें माइनस आ जाए, तो बच्चे ये एक चीज देखना है, अगर एन की वैल्यू आपकी इवन है, तो बच्चे आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में 1। अगर ये वैल्यू है आपकी, एन की वैल्यू जो ये ऊपर वाली वैल्यू ये है आपकी ओड में, तो आपका आंसर आएगा -1। ये चीज आपको क्लियर हुई? तो अब मैं अगर इस क्वेश्चन में बात करूं, तो इसका आंसर जो आएगा वो -1 है, बट मैंने आपको बताया था -1, तो माइनस में तो कभी आंसर रिमाइंडर आता नहीं होता। तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को इसके साथ प्लस करेंगे, तो आंसर क्या आ गया? 7। तो फाइनल रिमाइंडर जो आएगा बच्चे वो आपका आएगा 7। अब नेक्स्ट चीज इसके अलावा मैं जो करवाने वाली हूँ बच्चे, एक तो बोर्ड मास। बोर्ड मास तो आपको पता क्या होता है? मतलब इस वे में ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर हमें ऑफ वाले क्वेश्चन, फिर हमें डिविजिबल वाले, फिर हमें मल्टीपल वाले, फिर एडिशन वाले, फिर सब्ट्रैक्शन। इस ऑर्डर में करते हैं, तभी हमारा आंसर एक्सेप्टेबल होता है। अब एक चीज है एक्सपेंडेड फॉर्म। बच्चे कई क्वेश्चन ना, आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे मैं कहती हूँ 4 7 3, इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी। छोटे होते स्कूल में करते होते थे हम। तो बच्चे इसी फॉर्म को हम कई क्वेश्चनों में यूज करते हैं, जो हमें आगे हेल्पफुल होती है। कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है, आपको ना क्वेश्चन में ऐसे लिख देते हैं, जैसे आपको वैल्यू लिख दी i+1i+5i+i +i1 और 1i। आपको कह देते हैं इसको सॉल्व करो। बच्चे जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो इस फॉर्म में सॉल्व होते हैं। जैसे ये, इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? ये इसको मैं एक्स मान लूं, सभी को ये एक्स हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा अगर मैं इस फॉर्म में करूं। 7 × 10 70 बना, तो ये 10, और ये 1 प्लेस में है तो इसको एक्स का एक्स से लिख रहा हूं मैं। आगे फिर ये दोबारा से 10 प्लेस पे आ गया 5, तो इसका 50 बन जाएगा, प्लस एक्स बन जाएगा। अब ये दोनों ही, एक 10 प्लेस पे है एक 1 प्लेस पे है, एक तो 10x हो गया, एक x आ जाएगा। वैसे ही इसको करूंगी तो ये भी 10x+1 बन जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगी तो ये 100 + 10x+x बन जाएगा। अब बच्चे आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ये क्या, 1x+1 2x, 3x, 4x। 4x को किसके साथ प्लस करोगे? 20x के, तो क्या क्या ये क्या बन गया? 24x। अब ये वैल्यू को करूँ 10 + 50, कितना हो गया? 60। 60 को आगे मैं करूंगी 1 के साथ, ये क्या बन गया? 61। इस साइड को सॉल्व हो गया। अब इस साइड में सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 100 + 11x। अब x वाली वैल्यूज एक साइड हो जाएंगी, विदाउट x वाली वैल्यूज एक साइड हो जाएंगी। जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाती है वैल्यू, तो वो प्लस से माइनस हो जाती है बच्चे। इसको आगे सॉल्व करूंगी, ये बन जाएगा 13x। इसको सॉल्व करूंगी बच्चे, ये क्या बन जाएगा? 39। अब मेरे को पता है, यहाँ पे 39 को जब मैं 13 के साथ डिवाइड करती हूँ, तो वैल्यू क्या आती है? 3। तो इसमें बेसिकली आपको आई की वैल्यू पूछी जाती है बच्चे, वो आप ऐसे सॉल्व करोगे। समझ आई बात आपको? कोई डाउट टिल नाउ? कुछ भी अगर आपको बच्चे डाउट फील होता है ना, यू कैन सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन, आप मेरे से पूछ सकते हो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, अब मैं कहती हूँ यूनिट डिजिट फाइंड करना है। कई क्वेश्चंस में हमें पूछा जाता है कि यूनिट डिजिट क्या है। अब बच्चे बहुत बड़े हमारे पास नंबर है, जैसे मैं कहती हूँ 78 × 64 × 32 × 46 × 53 अब बच्चे अगर आप वैसे इनको सभी को सॉल्व करने लग जाओगे, फिर यूनिट नंबर निकालोगे, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सिर्फ इनके यूनिट वैल्यूज ले लो, इनको मल्टीप्लाई करो। इसको इसमें से मल्टीप्लाई किया 32 आते हैं, अकेला पीछे वाला 2 ले लो। अब 2 को 2 के साथ किया तो 4 बन गया। अब 4 को 6 के साथ किया 24 होता है, पीछे वाला 4 ले लो सिर्फ।
फोर को थ्री के साथ क्या 12 होता है, सिर्फ पीछे वाला टू ले लो तो मतलब ओवरऑल जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, टू। समझ आई बच्चे? अब एक चीज और बताती हूँ मैं आपको। कई देखो ये तो इजी वाले हैं कि हमारे हो गए सॉल्व, बट कई क्वेश्चन ना किस टाइप के आते हैं, वो पावर्स दी होती हैं आपको। पावर्स इन सेंस, अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पे 55 की पावर 75, यहाँ पे मैं लिख दूं 93 की पावर 162 या फिर 163, और मैं एक लिख दूं 107 की पावर 275, और मैं कह दूं अब बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। बच्चे पावर्स वाले क्वेश्चन तो सॉल्व करने बहुत डिफिकल्ट है, तो एक चीज आप हमेशा याद रखना, अगर कोई डिजिट, व्हेन डिजिट, लास्ट डिजिट एंड विद, अगर वो एंड हो रहा है 0 से 1 से 5 से या फिर 6 से, तो उस केस में जो पावर्स हैं, एनी पावर विल गिव सेम डिजिट। सेम डिजिट का मतलब क्या है, अगर मैं 5 की बात कर रही हूँ तो अगर मैं इसको सारे को भी सॉल्व करूँ, एट द एंड जो यूनिट डिजिट देगा वो 5 ही देगा मेरे को। समझ आई बात? सेकंड, अगर इनके अलावा कोई और है, जैसे कि मैं बात करूँ 2 3 4 7 8 एंड 9, तो बच्चे ये साइक्लिस्ट रूल अप्लाई करते हैं। साइक्लिस्ट रूल मतलब क्या है कि अगर मैं 2 की पावर 1 ले लूँ, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इसको सॉल्व करो, ये 2 बन गया, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32। मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देखूंगी, अगर आप देखोगे तो यहाँ तक सेम था, इसके बाद दोबारा से अगर इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 64। देखो फिर ये दोबारा से यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, मतलब कि इसका साइकिल कितने का है, 4 तक का चल रहा है। बच्चे सभी का जो साइकिल है वो 4 तक ही चलता है, सिर्फ एक 9 की एक्सेप्शन है। 9 का साइकिल जो है सिर्फ 2 तक ही चलता है, आपको बता देती हूँ। जैसे अगर मैं इसकी यूनिट डिजिट इसमें साथ हूँ 7 to 9, देखो दोबारा से यही साइकिल, तो इसका 2 तक है, बाकी सभी की जो पावर है साइकिल है वो 4 तक चलता है बच्चे। अब इसका यूज कैसे आएगा, सपोज करो मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन दिया था 55 75 इंटू 93 75 इंटू 107 75, 275, इसका तो मैंने सीधा बता दिया कि इसका अगर मेरी वैल्यू है 0 1 5 और 6, तो मतलब बच्चे ये तो अगर यहाँ पे 5 है तो मतलब इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही आएगा। अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 ही आता, अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 ही आ जाता, 6 होता तो 6 ही आ जाता। अब जब 3 है और 7 है तो क्या करेंगे, मैंने कहा इसकी पावर को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 4 के साथ डिवाइड करो, तो बच्चे इसको कैसे लिखते हैं आप, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारी जो लास्ट वैल्यू है वो 3 है, जो 3 है 3 को मैं इस वे में लिख सकती हूँ, 3 की पावर 43 इंटू 4 की ही होगी, और जो रिमाइंडर बचा मैं उसको लग ले लूंगी। तो बच्चे जब ये 4 के साथ इसका साइकिल ही पूरा हो जाता है तो बच्चे इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इन अ शॉर्ट सिर्फ रिमाइंडर वाली वैल्यू को हम कर देते होते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी अगर आप करो 275, इसको 4 के साथ आप डिवाइड करके देखो, ये सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा 24 6 पे, फिर आ जाएगा यहाँ पे 35, 35 से छोटा जाता है 32, कहाँ पे 8 पे, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, रिमाइंडर 3। तो इस केस में भी जो वैल्यू है, मतलब यूनिट डिजिट क्या है, 7, तो 7 की पावर जो रिमाइंडर है वही, सिर्फ वही रह जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो बच्चे अब देखो यहाँ पे 5 रह गया, यहाँ पे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इज 3 × 3 9, 9 × 3 इज 27, 27 के यहाँ पे क्या रह जाएगा बच्चे, सिर्फ 7, यही होता है। वैसे अगर मैं इसकी वैल्यू को करूं तो 7 × 7 इज 49, 49 × 7 करूंगी तो बच्चे मेरे को पता है लास्ट इज 9, 9 7 का कितना होता है, 3। वैसे अगर मैं इसकी ओवरऑल वैल्यू भी देखूं तो 343 होता है, तो पीछे रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 3 बच्चे। ठीक है, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं
अब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये क्या बन जाएगा हमारा, 15, 15 सेवन जा कितना होता है बच्चे, ये होता है 105। अब 105 तक तो मैंने नहीं जाना, तो मैं सिंपली कह दूंगी जो इसकी यूनिट डिजिट है वो क्या है बच्चे, 5। समझ आई आपको कैसे किया ये मैंने क्वेश्चन? आपको दोबारा से बता देती हूँ, 5 को इसके साथ किया 35 आ गया, पीछे 5 बचा, 5 को फिर इसके साथ करूंगी 15 आ गया, फिर भी 5 बचा बच्चे। ऐसे आप इसको फाइंड कर सकते हो। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक और क्वेश्चन आपको देती हूँ। हम्म, हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन है मेरे पास 126, 45, 150, 23, और मैं कह दूं 151, 62, आप मेरे को बताओगे इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है। सेकंड वाला मैं एक क्वेश्चन वो कर रही हूँ, 173, 45, 152, 77, 779, 999। आप इसका सॉल्व करके मेरे को बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। ये था हमारा नंबर सिस्टम, जिसके बच्चे ओवरऑल जो भी कंसेप्ट थे, जो भी मेरे को लगता है क्वेश्चन आते हैं, मैंने सारे आपको समझा दिए कि इसका पैटर्न क्या है, इसको समझना कैसे है। कल आपने जरूर आना है, कल हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके ओवरऑल जो भी हमारे हमें लगता है कि आते हैं क्वेश्चन में टाइप या फिर क्वेश्चन, उन सभी को हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसकी प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपर मिल जाएगा नंबर सिस्टम की, और मैंने प्रॉपर क्वांट्स की एक बनाई है सीरीज, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा नंबर सिस्टम क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 में हमारा कवर हो जाएगा बच्चे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।